जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर एक अनिवार्य अंग बन गया है। ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया का दरवाजा है जो हमें अलग अलग प्रकार के सुविधाएं और समाधान प्रदान करता है। आज हम इस रोचक यात्रा में कंप्यूटर के अद्भुत संसार को समझेंगे, जहां हर एक चीज और कोड हमारे जीवन को आसान और आधुनिक बनाता है। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। इसका काम इंस्ट्रक्शन या कमांड को फॉलो करके कई तरह के टास्क को परफॉर्म करना होता है, जैसे कैलकुलेशन, डाटा मैनेजमेंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेम्स खेलना और कई और काम। यह एक ऑटोमेटेड मशीन है जो यूजर को इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो मेन पार्ट्स में पहला आता है हमारे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर etc. को यूज करके यूजर कंप्यूटर को डाटा और कमांड देता है। दूसरे नंबर पर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्टकट में CPU कहते हैं। CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। CPU इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और कैलकुलेशन करता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, जो कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट CU, जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और CPU के डिफरेंट पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स में तीसरे नंबर पे आते हैं मेमोरी, यानी कि RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी होती है जो करंट डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है ताकि CPU उन्हें एक्सेस कर सके। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में डेटा इरेज हो जाता है। यानी कि दोस्तों, जो रैम होती है उसमें जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनकी टेम्पोरली फाइल रन करती है। रन करने के बाद जब हम कोई प्रोग्राम क्लोज करते हैं या फिर कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो वो मेमोरी ऑटोमेटिक इरेज हो जाती है। यानी उसमें का जो टेम्पोरली डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, उसे रैम कहते हैं। चौथा नंबर पे आता है स्टोरेज डिवाइस, जो परमानेंट डाटा स्टोर करती हैं, जैसे फोटो, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई भी सॉफ्टवेयर्स स्टोर करते हैं, वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल बहुत ही प्रचलित है क्योंकि यह एक फास्ट स्टोरेज डिवाइस है। SSD के अलावा पेन ड्राइव जैसे डिवाइसेस परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ये वो जगह है जहां फाइल, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होते हैं। कंप्यूटर्स के मेन पार्ट में पांचवें नंबर पे आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जैसे डिवाइसेस प्रोसेस डाटा को यूजर तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हम आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझा देते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को भेजते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमारा इनपुट हमें आउटपुट देता है। जैसे हमने कंप्यूटर को कीबोर्ड और माउस के माध्यम से उसको इनपुट दिया कि मुझे कोई सॉन्ग सुनना है, तो वो इनपुट मैंने कीबोर्ड की बटन से प्रेस करके उसे इनपुट दिया और माउस से क्लिक करके उसे इनपुट दिया। यानी कि उसको हमने आदेश दिया कि कोई गाना प्ले करो। जब हमने उसको माउस और कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दिया और उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर पे हमें उस गाना का वीडियो प्ले करके दिखाएगा, और जो
हमारा स्पीकर उसमें कनेक्टेड होता है, उसमें हमें उसका ध्वनि सुनाई देती है। तो दोस्तों, जो चीज़ से हम कोई चीज़ बाहर निकलती है, कंप्यूटर के जिस पार्ट से कोई चीज़ बाहर निकलती है, जैसे कि ध्वनि हो गई, चित्र हो गए, या फिर कोई प्रिंट आउट वगैरह हो गया, या कोई चित्र प्रिंट किया वो हो गया, यानी कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है कंप्यूटर के किसी पार्ट से, जिस पार्ट से वो चीज़ बाहर निकल रही है, कोई चीज़ ध्वनि, प्रिंट आउट और कोई चित्र वगैरह, विजुअल इफेक्ट वगैरह, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस करते हैं। और जिस चीज़ से हम उसमें कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ भेजते हैं, जैसे हमने बटन से कोई नेम लिखने के लिए डाला, लाइक अपना ही नेम लिखा, तो हम कीबोर्ड का यूज करेंगे, तो इससे कोई चीज़ हमारी बाहर तो निकल नहीं रही है और वो अंदर जा रही, इन कर रही, यानी इनपुट, यानी अंदर इनपुट कर रहे हैं। माउस से भी कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती है, उससे हम केवल पुट करते हैं, इनपुट करते हैं, डाटा अंदर भेजते हैं, यानी कंप्यूटर को भेजते हैं। ये सरल भाषा में हमने आपको आउटपुट और इनपुट के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज के टॉपिक का पहला पार्ट, कंप्यूटर क्या है, और अगले में हम बात करें कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो मिस ना करें।